सूरजपुर जिले में हुए दोहरे हत्याकांड को लेकर कई दलों का संयुक्त प्रदर्शन। जहां प्रधान आरक्षक तारिक शेख की पत्नी और बेटे के हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। ऐसे में आरोपियों के प्रति कानून और पुतले बनाकर फांसी पर लटकाकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की गई। ऐसे में कांग्रेस समर्थित नगर पालिका अध्यक्ष के अग्रवाल ने भी आरोपी के मकान और अवैध कब्जे को हटाने के लिए प्रशासनिक सहयोग की मांग को लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए। आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, फांसी की क्या मांगे और किस तरह से फांसी लगे? मेरे बहन के और बच्ची के साथ ये घटना हुआ है। हम लोग इकट्ठे हुए हैं फांसी के लिए, उसको फांसी चाहिए। हमारी मांगे फांसी ही है। किस प्रकार की फांसी चाहते हैं? निर्दयता पूर्वक या सामान्यता? हमारे बहन का घटना हुआ है और बच्ची का, इसीलिए हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं और फांसी की मांग कर रहे हैं। हमको उसको फांसी देना है। जिस तरह से एक पुलिस परिवार के साथ इस तरह घटना घटी है, उस तरह से क्या बोलते हैं? एक पुलिस परिवार के साथ घटना हुआ है। बहुत घटित की बात है, इसीलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। उसको फांसी चाहिए। सरकार से क्या मांग है कि कितना जल्दी किस तरह से उनको फांसी नहीं? 15 दिन के अंदर में उसको फांसी चाहिए। जी, अपना नाम बता देंगे। सीता रानी ओड़गी से। लीना चौहान सूरजपुर से। जी, हमारी मांग है 15 दिवस के अंदर सब 5 आरोपियों को फांसी की सज़ा दी जाए और ये तभी संभव है जब मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। तो माननीय उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ सरकार से हमारी निवेदन है कि तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को दिया जाए और 15 दिवस के अंदर इन अपराधियों को फांसी की सज़ा दी जाए। यदि 15 दिवस के अंदर ये फांसी नहीं होती है तो इसके लिए आपको क्या आगे? इसके बाद फिर सूरजपुर की जनता और संयुक्त पुलिस परिवार और छत्तीसगढ़ की पूरी जनता मिलकर फैसला करेगी कि अगर न्याय में देरी होगा तो इसके लिए जो जिम्मेदार होंगे उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है और उनके साथ कैसे पेश आना है। घोषणा भी की गई है, क्या चीज़ की घोषणा की गई है? जी, इन अपराधियों को पकड़ने के लिए जिंदा पकड़ने वालों को 50,000 रुपये की घोषणा की थी हमने संयुक्त पुलिस परिवार के तरफ से, और अगर इनका इनकाउंटर किया जाता है तो 1 लाख रुपये की घोषणा की थी। इनकी किस्मत अच्छी थी कि इनका इनकाउंटर नहीं हुआ, लेकिन जो टीम इन्हें पकड़ी है जिंदा, सूरजपुर की टीम और बलरामपुर की टीम, मैं दोनों टीमों को बधाई देना चाहता हूं। मैं सूरजपुर और जिला बलरामपुर दोनों की पुलिस टीम को 50-50 हज़ार रुपये नगद का जो इनाम का घोषणा किया हूं। बहुत जल्दी एक भव्य कार्यक्रम करा के संयुक्त पुलिस परिवार के तरफ से रायपुर में ये इनामी राशि उन्हें प्रदान की जाएगी। क्या मानते हैं कि जिस तरह से जिला बाजारों यहाँ किया जाता है, धीरे धीरे उसको बढ़ावा बढ़ते कि आप कहीं पर आप पहले पुलिस बनाए, यहाँ चूक हुई कि वो इतना अपराधी बन गया और इस तरह की घटना को अंजाम दिया? सर, अपराधी बनने में किसी का कोई चूक नहीं होता, वो व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है और अपराधी की प्रवृत्ति उसके दिमाग में क्या चल रहा है कोई जाकर नहीं देख पाता। आपने जैसा बताया जिला बदर रहते हुए वो पुलिस के सामने नहीं आ रहा था, तभी तो बचा हुआ था। जिस दिन वो पुलिस के सामने आया, पुलिस ने उसे अरेस्ट करने का कोशिश किया, तभी हमारे एक जवान के ऊपर उसने गर्म खौलता हुआ तेल डाल दिया और उसी घटना के बाद वो शाम को जाकर रात के अंधेरे में हमारी बहन और हमारी बिटिया की हत्या किया। ये पुलिस अगर तत्पर नहीं होती, पुलिस अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं करती तो सर ये घटना होती भी नहीं। पुलिस अपनी कर्तव्य पे तत्पर थी, इसलिए वो उसका बदला लेने के लिए हमारे परिवार पे अटैक किया है सर। और जांच जो चला, जांच में ऐसा लग रहा है कि उसको फांसी हो पाएगी या उसको? सर बिल्कुल, पुलिस की जांच पे मुझे कोई संदेह नहीं है और छत्तीसगढ़ पुलिस हत्या के लगभग जितने आरोपी हैं उन्हें तो सज़ा दिलवाई है। मैंने देखा है, मैं जेल में भी रहा हूँ, वहाँ पे भी मैंने देखा है। तो छत्तीसगढ़ पुलिस, और ये तो सर कहीं और की बात ही नहीं है, पुलिस परिवार की बात है। इसमें तो पुलिस 100% अपना काम कर रही है। थोड़ा सा विलम्ब जो हो रहा है, मैं सूरजपुर पुलिस से निवेदन करना चाहूँगा, भले 2 दिन ज़्यादा ले, लेकिन अपनी लिखा पढ़ी इतनी मजबूत रखें कि इस आरोपी को छूटने का मौका मत मिले। माननीय न्यायालय में 15 दिन में ट्रायल ख़त्म हो जाए, बस ये निवेदन है। और जो फांसी की सज़ा के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर फांसी की सज़ा देते हैं और छत्तीसगढ़ में जल्लाद नहीं है तो मैं जल्लाद बनने के लिए तैयार हूँ। इन 5 को फांसी के फंदे पे लटकाने के लिए तैयार हूँ। मैं शासन से
कोई शुल्क नहीं लूँगा, उल्टा अगर शासन मेरे से शुल्क चाहेगी तो मैं शुल्क दूंगा। क्या वजह रही कि आज काफ़ी तादाद में जो महिलाएं आनी थी पुलिस विभाग की, वो नहीं आ पाई? सर देखिए, महिलाएं बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं और इस शोक की घड़ी में वो नहीं आ पाई, लेकिन हमारे भाई, हमारे दोस्त, जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, सूरजपुर के अन्य पूरे आम जनता हैं, वो आपने देखा यहाँ पे लोगों के अंदर आक्रोश भी है, पीड़ा भी है। और सरकार से भी मेरा एक निवेदन है कि अगर सरकार न्याय नहीं कर पा रही है या न्याय करने में देरी करना चाहती है तो सरकार जनता की अदालत में इन आरोपियों को दे दे, न्याय हम यहाँ पे कर लेंगे। सर ये विरोध प्रदर्शन चाहते आज जो फांसी पे प्रतीकात्मक रूप से लटकाया गया आरोपियों को, जो जघन्य हत्याकांड के आरोपी हैं, क्या संदेश देने की कोशिश की गई? प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद था और आगे कैसे बात पहुंची? इसमें जो है इनके माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है माननीय कलेक्टर महोदय के नाम और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, और उसके माध्यम से इनकी मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से इस मामले की सुनवाई हो और जो गुनहगार हैं उन्हें सज़ा मिले, फांसी की सज़ा मिले, जिसके लिए इन्होंने एक प्रतीकात्मक रूप से आज फांसी भी दिया है बस स्टैंड सूरजपुर में। तो इसकी बात हम ऊपर तक पहुंचाएंगे और जो निर्णय होगा आगे न्यायपालिका करेगी। हत्यारे का घर शासकीय जमीन पर बना है, सुना गया है, और उस पर कुछ कार्रवाई भी की जा रही है अतिक्रमण हटाने की, क्या रहेगा कुछ जी? पालिका के माध्यम से उसमें नोटिस दिया गया है, उनका जितना भाग अतिक्रमण में है उसकी जांच करके उस पर भी कार्रवाई की आगे की जाएगी कार्रवाई। जनता की मांग है, कब तक ये कार्रवाई हो जाएगी? लोगों में जिज्ञासा है, कब तक वो? अभी एक बार उसके सारे जो जितने भी घर हैं उसमें कितने भाग का उस पर पट्टा है, कितना वैध है, कितना अवैध है, उसकी जांच चल रही है। जांच पूरी होते ही उसकी कार्रवाई की जाएगी। फिर साफ होगा। हमारी प्यारी सी गुड़िया, जिसका दूर दूर तक के किसी से कोई संबंध नहीं था, हमारी वो माता, आज उनके साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। ये हत्यारे नहीं है, ना ये राक्षस हैं, ये हमारे देश को गर्त में, हमारे समाज को गर्त में ले जाने के लिए पैदा हुए लोग थे। और अब उदाहरण प्रस्तुत करने का समय आ गया है माननीय न्यायालय के लिए और राज्य शासन के लिए कि त्वरित कार्रवाई करके ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर 15 दिन के अंदर लटकाया जाए। शासन जब कार्रवाई करेगी तब करेगी, लेकिन आज प्रतीक के रूप में हम उनके पुतलों को यहाँ लटकाएंगे फांसी के फंदे पर और जलाएंगे भी। दफनाना नहीं है, इनको जला देना है। मैं शासन से निवेदन करूंगा, अगर न्याय करने में उन्हें तकलीफ है, देरी हो रही है, तो जनता के सामने, जनता के दरबार में इन आरोपियों को दे दिया जाए। जनता इनका फैसला खुद कर लेगी। कर सकते हो आप लोग फैसला? आवाज नहीं है यार, किसी के आवाज में दम नहीं है, फैसला नहीं ले सकते मतलब आप लोग ले सकते। और मैं संयुक्त पुलिस परिवार की माताओं से निवेदन करूंगा कि इन अपराधियों के पुतलों को फांसी के फंदों में आप अपने बच्चों के साथ मिलकर लटकाएं। सहमत है माता जी? लटकना चाहिए नहीं? आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग बोलिए। ऐसे लोगों को जीने का अधिकार है क्या? हमारी पुलिस परिवार की माताएं भी यही कह रही है कि ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। और जब ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है तो हमारी माता और हमारी बिटिया के साथ जो घटना घटित हुई है, तो हमारी माताएं ही इनको फांसी पे लटकाएंगी। तैयार है माता जी आप लोग? बिल्कुल। सूरजपुर की जनता क्या बोलती है ये बताइए। फांसी दो, जोर से बोलो। बस बिटिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बिटिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। और मैं शासन से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे दुर्दांत अपराधी जो कि 2 नंबर की कमाई से अपनी संपत्ति बनाए हैं, इनकी सारी संपत्ति को शासन अपने अधीन ले ले। और अगर अवैध निर्माण किया गया है तो पूरे अवैध निर्माण को जमींदोज किया जाए। क्या कहना है आप लोगों का? और आज हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय ने भी
एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि अगर उनके अवैध निर्माण को तोड़ा जाता है तो 10 लाख रुपए में हमारी बिटिया के नाम से वहां पे चिल्ड्रन पार्क बनाने की घोषणा की है अभी थोड़ी देर पहले। वो